तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस सेशन में हम 10 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स यानी कि आज के करंट अफेयर्स के सवालों को देखने वाले हैं। और इस सेशन में हम करंट अफेयर्स के टॉप 25 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप इस क्लास को कर लेते हैं तो हमारा विश्वास कीजिए, आपको अन्य किसी भी करंट अफेयर्स के क्लास को करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि 10 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल बन सकते हैं हमने बनाए हैं और आपको दे रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला से। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके साथ रोज करंट अफेयर लेकर आया करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है? हाल ही में किस देश ने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। जी हाँ दोस्तों, जो दक्षिण अफ्रीका देश है इसने भारतीय आगंतुकों के लिए त्वरित वीजा प्रक्रिया शुरू की है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन। और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हो दोस्तों कि हाल ही में किसे तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसे तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिल प्रधान को। जी हाँ दोस्तों, अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर को। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफ दिवस मनाया गया है, तो याद रखिएगा। अच्छा, नवंबर में और कौन कौन से दिवस मनाए गए हैं थोड़ा सा उसको देख लेते हैं हम। तो देखिए, पहला नवंबर को यानी कि 1 नवंबर को मनाया गया है आपका वर्ल्ड वीगन डे। 2 नवंबर को मनाया गया है आपका वर्ल्ड ऑल सोल्स डे। 3 नवंबर को मनाया गया है विश्व जेलीफिश दिवस। 4 नवंबर को विश्व कैंडी दिवस। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 7 नवंबर को आपका मनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ठीक है, तो इन दिवसों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि हाल ही में किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है? 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का जो उपयोग है उसको प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा की है। कौन सा देश? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का जो उपयोग है उसको प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि हाल ही में किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? हाल ही में किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब एंड सिंध बैंक। जी हाँ दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक ने हाल ही में ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। और 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली में। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि हाल ही में जारी फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहे हैं? हाल ही में जारी फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नस कार्लसन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो मैग्नस कार्लसन है दोस्तों, ये फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहे हैं, याद रखिएगा, यानी पहले नंबर पर। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों कि हाल ही में किसे व्हाइट हाउस जो कि अमेरिका में है, व्हाइट हाउस ऑफ चीफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे व्हाइट हाउस ऑफ चीफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुसी विल्स को। जी हाँ दोस्तों, जो सुसी विल्स है इनको व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं? हाल ही में भारत और कौन सा देश जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। जी हाँ दोस्तों, भारत और नेपाल ने जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन। और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है साथियों कि हाल ही में किस आईआईटी ने होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक
अध्ययन के लिए समझौता किया है? हाल ही में किस आईआईटी ने होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन के लिए समझौता किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी खड़गपुर। जी हाँ दोस्तों, आईआईटी खड़गपुर ने होम्योपैथी परियोजना पर सहयोगात्मक अध्ययन के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों कि हाल ही में तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है? हाल ही में तीसरा संस्करण है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में संयुक्त सेना अभ्यास, कौन सा? ऑस्ट्रा हिंद। तो ऑस्ट्रा हिंद कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो ये पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में शुरू हुआ है। कौन सा अभ्यास? तो आपका ऑस्ट्रा हिंद, ठीक है। और ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है किसके बीच में? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में किसके उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज पर प्रतिबंध हटा है? हाल ही में किसके उपन्यास यानी किसके द्वारा लिखित उपन्यास द सैटेनिक वर्सेज पर प्रतिबंध हटा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सलमान रुश्दी। जी हाँ दोस्तों, सलमान रुश्दी लेखक हैं, उपन्यास जो लिखे हैं, कौन सा उपन्यास? द सैटेनिक वर्सेज। ये उपन्यास पर प्रतिबंध लगा था हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है, और दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस पर 36 साल से प्रतिबंध लगा हुआ था, और ये प्रतिबंध अब हट चुका है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। जी हाँ दोस्तों, जो सिंगापुर देश है, सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर रहा है, यानी कि पहला स्थान पर रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। और हमारा देश कौन सा स्थान पर है? तो 83 नंबर पर, यानी कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में जो हमारा देश भारत है वह 83वें नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की? हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? हाल ही में कहाँ पर 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। जी हाँ दोस्तों, असम के गुवाहाटी में जो है 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों कि हाल ही में 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ है कहाँ पर? हाल ही में कहाँ 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रायपुर में। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायपुर में 83वें भारतीय सड़क कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेकपोस्ट दरगंगा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में भारत भूटान की एकीकृत चेकपोस्ट दरगंगा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, असम में। जी हाँ दोस्तों, असम में जो है भारत और भूटान की एकीकृत चेकपोस्ट दरगंगा का उद्घाटन हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, और 18 में दिया हुआ है कि हाल ही में जिम्बाब्वे जिसका राजधानी है हरारे, जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? हाल ही में जिम्बाब्वे के दूसरे पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिमसैट-2 का सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रूस। जी हाँ दोस्तों, जिमसैट-2 जो उपग्रह है इसका जो प्रक्षेपण किया है, सफल प्रक्षेपण, ये रूस ने किया है। नेक्स्ट है आपका 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ दोस्तों कि हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? हाल ही में क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली को, ठीक है, आईआईटी दिल्ली को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिकी व्हाइट हाउस की पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो हमने आपको अभी भी बताया कि जो सूसी विल्स हैं इनको व्हाइट हाउस जो कि अमेरिका में है वहाँ पर इनको पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है, सूसी विल्स को। 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है साथियों कि वित्त वर्ष 2023-24 में
वित्त वर्ष जो बीत गया, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किसे सर्वाधिक हथियार निर्यातक किए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। ठीक है, यूएसए, भारत ने यूएसए को सर्वाधिक हथियार निर्यातक किए हैं। नेक्स्ट है आपका 22 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में जो सीडीएस जनरल अनिल चौहान है, इन्होंने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये किए हैं, आपको हम बताना चाहेंगे, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, और 23 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ साथियों कि हाल ही में एडलगिविन, ठीक है, एडलगिव हुरुन इंडिया फिलंथ्रेपी, यहाँ पर फिलंथ्रोपी का मतलब होता है आपका परोपकार। ठीक है, हुरुन इंडिया परोपकार लिस्ट यानी कि परोपकार सूची 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिव नाडर को। जी हाँ दोस्तों, एडलगिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2024 में शिव नाडर को शीर्ष स्थान यानी कि पहला स्थान मिला है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 24 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया है? हाल ही में वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किसने लॉन्च किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? देश की जो दूसरी जल मेट्रो परियोजना है वह कहाँ पर प्रारंभ होगी दोस्तों? तो ये मंगलुरु में। ठीक है, मंगलुरु में। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो ये था आप आज का टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस 25 क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर आप 25 क्वेश्चन रोज याद करते हैं और उसका रिवीजन करते हैं तो आपका महीना में लगभग 750 क्वेश्चन आप याद कर सकेंगे करंट अफेयर्स का। तो यही आपको करंट अफेयर्स का जो है सेशन को आपको कंप्लीट करवाना था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।